नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अतुल सुसाइड केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बेंगलुरु पुलिस के डर से भागे निकिता के घर वाले। बाइक पर सवार होकर ससुराल वाले भागे हैं। अतुल की सास और साला फरार हो गए हैं। दोनों भागते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। जौनपुर नगर कोतवाली के खोआ मंडी का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में 34 साल के अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली थी। अतुल ने अपनी पत्नी पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया था। वीडियो बनाकर अतुल ने उन सभी वजहों का जिक्र किया है जिसकी वजह से उसने खुदकुशी की। वहीं अतुल के ससुराल वाले कल मीडिया के सवाल पूछने पर धमका रहे थे, केस दर्ज कराने की बात कर रहे थे और आज उनके भागने का वीडियो सामने आया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अतुल के ससुराल वाले बाइक पर सवार होकर अपने घर से फरार होते हुए नजर आए। आपको बता दें, जब मीडिया अतुल के ससुराल पहुंची थी उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए, तो अतुल के ससुराल वाले मीडिया को धमकाते हुए नजर आए थे। उन पर केस दर्ज कराने की बात कह रहे थे और अब रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर अतुल के ससुराल वाले भागते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अतुल को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के बाद अब अतुल की सास और अतुल की पत्नी का भाई भागते हुए नजर आ रहे हैं। अतुल सुसाइड केस से ये जुड़ी बड़ी खबर और साथ ही तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अतुल का साला और उसकी सास बाइक पर सवार होकर अपने घर से भागते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस मामले में जब अतुल के ससुराल वालों से मीडिया ने सवाल जवाब किया तो मीडिया को धमकाते हुए नजर आए थे अतुल के ससुराल वाले और उन पर केस दर्ज करने की बात कही थी। लेकिन अब अतुल को प्रताड़ित करने के बाद, उसको खुदकुशी के लिए मजबूर करने के बाद अतुल की सास और साला बाइक पर बैठकर रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर भागते हुए नजर आए। जौनपुर नगर कोतवाली के खोआ मंडी का ये पूरा मामला है जहां से अतुल की सास और साला बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बेंगलुरु पुलिस जांच कर रही है और अब तस्वीर ये निकलकर सामने आ रही है कि एक शख्स को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के बाद अतुल की सास और साला फरार हो गए हैं। बाइक पर सवार होकर रात के अंधेरे में वो फरार हो गए। इधर अतुल के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। होता था माँ जी? पानी ला। और हमारे साथ जौनपुर से जी मीडिया संवाददाता अजीत जुड़े हुए हैं। अजीत, सर रिलैक्स करिए। कल मीडिया को धमकाते नजर आए थे अतुल के ससुराल वाले, लेकिन अब रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर अतुल के सास और साला फरार हो गए हैं। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कल जहाँ मीडिया के सवालों पर जो है इनके परिवार जो है मीडिया कर्मियों को धमकी दिया जा रहा था, केस दर्ज कराने की बात कर रही थी। जैसे ही देर रात सुनसान देखा तैसे ही उनके जो है परिजन जो है एक बाइक पर सवार होकर भागने का प्रयास कर रहे थे। तभी मीडिया कर्मी उनसे पूछा गया कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग, तो उन लोगों ने मीडिया के सामने कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बिना सवाल का जवाब दिए ही दोनों बाइक पर सवार हुए और शहर के बाहर कहीं फरार हो गए। जी, और इसमें जैसा कि उनको पता था कि बेंगलुरु पुलिस किसी भी वक्त जौनपुर पहुंच सकती है, तो ऐसे में देखा जाए कि जौनपुर की शहर कोतवाली पुलिस के खोआ मंडी के पास ये लोग रहते थे। हालांकि कोतवाली से महज 500 मीटर दूरी पर ये लोग रहते थे और पुलिस जो है बिना पुलिस की जानकारी के ही ये लोग फरार हो गए। जी बिल्कुल, बेंगलुरु पुलिस अजीत इस मामले की जांच कर रही है और ये माना जा रहा है कि बेंगलुरु पुलिस कभी भी मामला दर्ज होने के बाद इनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच सकती है। तो क्या इस बारे में वहां पर जो लोकल पुलिस है वहां पर उनको सूचना है किसी प्रकार की?
जैसा कि हम आपको बता दें कि लोकल पुलिस से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा को लेकर मुझे यहाँ पर भेजा गया है। हालांकि इस मामले में बंगलौर पुलिस से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, न तो किसी बात को लेकर कुछ कहा गया है। हालांकि बंगलौर पुलिस ने मुकदमा वहाँ पर दर्ज कर लिया गया है, किसी भी वक्त गिरफ्तारी को लेकर जौनपुर आ सकती है, लेकिन जब तक पुलिस यहाँ पहुंचेगी, हालांकि देर रात जो परिजन है घर छोड़कर फरार हो गए हैं। अजीत, क्या फिलहाल उनके घर पर कोई है या फिर सभी वहां से फरार हो चुके हैं? देखिए, माँ और भाई दोनों तो एक घर छोड़कर फरार हो गए हैं। हालांकि एक उनके चाचा है जो कि शहर के अंदर ही रहते हैं, तो अभी चाचा को तो नहीं पता लग रहा है कि चाचा अपने घर पर है कि या वो भी घर छोड़कर फरार हो गए। हालांकि जो लोग भागे हैं, बाइक से निकले हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो शहर के बाहर तो कहीं नहीं गए हैं, लेकिन शहर के अंदर ही छिपे हुए हैं। अब जब बंगलौर पुलिस आएगी तो इनके सभी जहां जहां इनके घर है उन घरों पर छापेमारी की जाएगी और इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अभी तक बंगलौर पुलिस जौनपुर नहीं पहुंची है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं।